हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पहली लाइन में 1 2 3 4 5, सेकेंड लाइन में हमें प्रिंट कराना है 1 1 2 3 4, फिर प्रिंट कराना है 1 2 1 1, फिर 1 2 3, फिर प्रिंट कराना है 1 1 1 1 2, और फिर लास्ट में प्रिंट कराना है 1 1 1 1। ठीक है, यानी हमें ये शेप प्रिंट कराना है, एक स्क्वायर का शेप है और इसके अंदर प्रिंटिंग इस तरीके से होनी है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक है हमारा जो बनाना है हमें, इसको हम ना फिर वही करते हैं जो हमारे हमेशा हमारा तरीका रहता है, हम लोग इसे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कितने पार्ट हैं इसके अगर मैं अपनी तरफ से अगर सोचूं तो मुझे इसमें 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक पहला पार्ट इसमें नंबर ऑफ लाइंस का है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 5 है। फिर इसका जो एक पार्ट है वो ये है जिसके अंदर आप पहले पार्ट में 1 प्रिंट करा रहे हो, है ना, और सेकंड पार्ट वो है जिसके अंदर बाकी के नंबर प्रिंट हो रहे हैं 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। तो ये टोटल 3 पार्ट हो गए इसके। तो हम इसे प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, 3 लूप चला लेंगे। एक नंबर ऑफ लाइन का लूप, जो सेकंड वाला लूप है वो 1 प्रिंट कराने के लिए चलाएंगे, और तीसरा जो लूप चलाएंगे हम लोग काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए चलाएंगे। तो पहला लूप लाइन के लिए, दूसरा लूप 1 प्रिंट कराने के लिए, और तीसरा लूप काउंटिंग के लिए। सीधे सीधे लूप मिल गए हमें कि तो लूप 3 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड में 100 एलन लगा देंगे, इससे लाइन चेंज हो जाएगी। तो अभी हम इसे फिक्स 5 लाइन के लिए बनाते हैं। 1 to 5 की वैल्यू प्रिंट करानी है। सबसे आखिरी में हम इसे देख लेंगे, अगर हमें इसे n से कन्वर्ट करना है तो हमें n की वैल्यू कहां कहां पर रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। पहली लाइन में हमारे पास 5 वैल्यूज आनी है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं और सेट कर देते हैं, सपोज फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। अगर कहीं चेंज की जरूरत होगी तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 5 बार चल जाएगा। और अगर मैं ये बोलूं कि ये 5 लाइंस हैं तो सेट हो गया मेरा पहला लूप। अब मेरे पास बचे 2 लूप जिसमें मुझे प्रिंटिंग करानी है। एक मुझे 1 प्रिंट कराने है खाली, और दूसरा मुझे काउंटिंग प्रिंट करानी है खाली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 लूप लगाता हूं। एक पहला लूप लगाया यहां, और इसके बाद मैंने इसके अंदर स्टार्ट किया एक दूसरा लूप, और ये वाला जो मेरा लूप है, ये वाला मेरा जो लूप है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट, और क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा हर बार। ठीक है, इसके बाद एक और लूप लगाऊंगा, और ये वाला जो लूप होगा, ये वाला लूप प्रिंट करेगा मेरा काउंटिंग। ठीक है, सपोज ये लूप मैंने स्टार्ट किया j के लिए, और ये वाला लूप मैंने स्टार्ट किया k के लिए। तो ये जो k है ना, इसकी वैल्यू मेरे को यहां प्रिंट करानी है, क्योंकि मुझे हर बार क्या वैल्यू चेंज करनी है, वेरी करके 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। ठीक है, इस प्रोग्राम के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं थोड़ा सिंपल वे में करने की, और ये भी हो सकता है किसी को एक सिंपल वे कॉम्प्लेक्स लगे, है ना। तो देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जैसा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, सॉप एलएन से हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, और ये हमारा फाइनली पेरेंट वाला जो ये वाला लूप है वो यहां खत्म हो जाएगा, लाइन वाला। अब मुझे इस लूप को ऐसे एडजस्ट करना है, इस वाले लूप को कई तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाले लूप को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि पहली बार में हम इसे अगर चलाए ही ना, और ये वाला लूप ऐसे चला दें कि वो 1 से लेकर 5 तक चल जाए। एक तरीका है ना, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हम इसको एक बार चलाएं और इस वाले लूप को ऐसे एडजस्ट करें कि वो 2 3 4 5 प्रिंट करे। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है। हम देख लेते हैं भी कौन सा तरीका सेट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं j को, और सपोज मैंने लिखा j इक्वल टू 1, और फिर मैंने लिखा j इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू i माइनस 1 करता हूं। अगर मैं इसको एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और j प्लस प्लस, पहली बार में i की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 1 इज लेस देन 0, चला ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बार में i की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये एक बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो ये वाला 1 प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम में i की वैल्यू क्या आएगी, प्लस प्लस करके 3 आएगी। जब i की वैल्यू 3 आएगी तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2। यानी कि ये क्या करेगा, ये 2 बार चलेगा और ये वाले 2 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू आएगी 4, 4 माइनस 1 3, तो ये लूप चलेगा 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, तो ये 3 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी अब मैंने ये वाला जो लूप सेट कराया वो ये वाले 1 प्रिंट कराने के लिए कराया। तो ये वाला जो लूप है इसकी जिम्मेदारी है कि ये पहली बार में 1 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए, और ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करे। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टाइम में जब ये वाला लूप चले तो ये चले 1 2 3 4,
उसके बाद आगे जब ये चले चले 1 2 3, फिर अगली बार चले तो 1 2, और उसके बाद अगली बार चले तो क्या चले, सिर्फ 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए तीनों लूप्स के क्या क्या है। तो अब इस लूप को हमें ऐसे सेट करना है कि पहली बार में जब ये चले तो चले ये 5 बार। तो एक काम करते हैं, हम ना एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया x नाम का, और उसकी वैल्यू रख दी मैंने 5। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया k इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पहली वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, 1, और मैंने चला दिया k इज लेस देन इक्वल टू x तक, और k को कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, अब इसे एक बार चला के देखते हैं फिट हो रहा है कि नहीं। पहली बार i की वैल्यू स्टार्ट किया तो i की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, लूप के अंदर गया, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i माइनस 1, i तो 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स, चला ही नहीं, आगे गया, k स्टार्ट हुआ 1 से, तो k की जो पहली वैल्यू है वो है 1, k की पहली वैल्यू है 1, और x की वैल्यू कितनी है, 5, x की वैल्यू है 5, याद रखना x की वैल्यू हम यहां लिख के चलते हैं 5। ठीक, तो 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, तो 1 इज लेस देन 5, k प्लस प्लस, 2 इज लेस देन 5, k प्लस प्लस, 3 इज लेस देन 5, k प्लस प्लस, 4 इज लेस देन 5, k प्लस प्लस, 5 इक्वल टू 5, 5 बार चलेगा। और क्या प्रिंट करा रखा है, k की वैल्यू, तो क्या प्रिंट करेगा ये, 1 2 3 4 5, पहली लाइन प्रिंट हो गई है ना। पहली लाइन प्रिंट होने के बाद क्या होना चाहिए, 100 बैलेंस से लाइन चेंज होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अगली बार ये जो लूप चलाना है वो 4 टाइम चलाना है, और ये चल रहा है x तक, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, x को माइनस माइनस कर दूं, तो x की वैल्यू जो 5 है माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहां पर जैसे 100 पहले किया है, इस लूप को क्लोज करने से पहले यहां पर x को माइनस माइनस और कर देते हैं, तो जो x की वैल्यू 5 थी वो माइनस माइनस होकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अगली बार क्या यूज होगी, 4। ठीक, 100 बैलेंस से लाइन चेंज हो गई, कर्सर आ गया मेरा सेकंड लाइन पे, फिर ये ऊपर गया, i को प्लस प्लस करा, जो i की वैल्यू 1 थी वो कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। वापस आया इस लूप के अंदर, 2 इज लेस देन 5 से, यहां पर आके देखा j इक्वल टू 1, ये 1 से स्टार्ट हुआ, और i की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, यानी ये चलेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, सेटिस्फाई हो गई। क्या प्रिंट कर देगा, 1, तो इसने क्या कर दिया, ये वाला 1 प्रिंट कर दिया, फिक्स वाला 1। ठीक, उसके बाद j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी हो गई, 2, चेक हुआ 2 इज लेस देन 1, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स है, नहीं चलेगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे आएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 4 लास्ट कैलकुलेशन से, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 4, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 इज लेस देन 4, ये वाला 1 प्रिंट कर देगा, फिर प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा, के क्या प्रिंट कर देगा, 2, फिर प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4, 3 प्रिंट कर देगा, फिर प्लस प्लस करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, 4। जैसे ही 5 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज k की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो गया। फिर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, 100 बैलेंस से लाइन चेंज हो जाएगी, कर्सर मेरा आ जाएगा थर्ड लाइन के ऊपर, और k माइनस माइनस करके क्या हो जाएगी, वैल्यू 4 से हो जाएगी 3। जब ये वैल्यू 3 हो जाएगी, स्टार्ट ये 1 से हो रहा है, तो कहां तक चलेगा, 1 2 3, 3 बार चल जाएगा, है ना। एक बार और चला लेते हैं, i की वैल्यू 1, तो सॉरी 2 थी, 2 से प्लस प्लस करके कितनी हो जाएगी, 3, 3 इज लेस देन 5, फिर लूप के अंदर आया, यहां पर फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 1 से स्टार्ट हो रहा है जे, 1 इज लेस देन 2 ट्रू, क्या प्रिंट करेगा, 1, तो ये वाला 1 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, फिर इस लूप के अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ये वाला 1 प्रिंट कर देगा, फिर j प्लस प्लस 3, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। 100 बैलेंस तो अभी है नहीं, आगे आएगा, आगे बढ़ा, k का लूप आ गया, k फिर से स्टार्ट हुआ 1 से, और x की वैल्यू कितनी है लास्ट कैलकुलेशन से, 3, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक चलेगा, 3 तक, 1 इज लेस देन 3, ये वाला 1 प्रिंट हो गया, प्लस प्लस करके 2, 2 इज लेस देन 3, ये वाला 2 प्रिंट हो गया, प्लस प्लस करके 3, 3 इक्वल टू 3, ये वाला 3 प्रिंट हो गया। जैसे ही 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, फिर 100 बैलेंस से लाइन चेंज, और x माइनस माइनस करके 2, तो अगली बार में ये प्रिंट कर देगा 1 2, और लास्ट टाइम में ये प्रिंट क्या कर देगा, सिर्फ 1। समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसको अगर हम n से कन्वर्ट करके देखना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n लेंगे, और n को sc डॉट नेक्स्ट इंट करके रीड करा लेंगे। हमने n की वैल्यू रीड करा ली, अब n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो जहां जहां 5 था वो देखते हैं कहां कहां था, एक ही जगह था 5 तो खाली, तो इसको हम कर देते हैं n, ठीक है, लूप चलाए, हाँ अभी करेंगे, वो भी करते हैं। एक तो हमारा 5 कहां था,
आई इज लेस देन इक्वल टू एन, एक तो ये, और उसके बाद हमारा जो x है वो भी 5 था, तो ये भी क्या हो जाएगा n। तो हमने कर दिया x की वैल्यू n सेट कर दी और i इज लेस देन इक्वल टू n चला दिया। आई थिंक बाकी कहीं भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।